खबर ये आ रही है कि अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हैं सैफई। देखिए, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, खासतौर पर जया बच्चन से एक अनूठा रिश्ता, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो सांसद भी हैं और बहुत अच्छा रिश्ता एक तरह से कह लीजिए समाजवादी पार्टी में उनका मुलायम सिंह यादव के साथ रहा है। मुलायम सिंह यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर वो खुल के समर्थन में रही है, सांसद है उनकी पार्टी से। हालांकि अमिताभ बच्चन को आप देखें तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की पूरी कोशिश करते हैं, राजनीतिक रूप से न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जया बच्चन, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से सांसद है और बेटे अभिषेक बच्चन आज यहां पर शरीक होने आए हैं, क्योंकि परिवार में एक दूसरे के दुख और सुख में काफी लंबा रिश्ता रहा है। एक वक्त पर याद कीजिए तो कांग्रेस पार्टी के साथ अमिताभ बच्चन और उनके बड़े भाई का जो रिश्ता था, चुनाव भी लड़े, वहां पर सफलता नहीं मिली अमिताभ बच्चन को, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन देश की संसद में एक्टिव रही और एक मुखर विरोधी वो मौजूदा बीजेपी सरकार की रही है जया बच्चन। आज उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी वहां पर पहुंचे हैं। जया बच्चन ने भी बीते दिन आज तक से बातचीत की थी और काफी दुख प्रकट किया था इस खबर को लेकर, क्योंकि ये सभी जानते और मानते हैं कि जो एक लड़ाई समाज में समानता लाने की लड़ी है मुलायम सिंह यादव ने, और जिस तरह की राजनीति उनकी रही है, सादगी भरी और अपने तरीके से अपनी राजनीति के शीर्ष पर एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति अगर पहुंचता है तो उन सबको सम्मान देते हुए जया बच्चन ने बीते दिन भी कहा था कि उनका जो काम है वो अतुलनीय है और हम सब हमेशा उनको खोने के बाद उनको हमेशा के लिए मिस करेंगे। ये खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभिनेता अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे पहुंचे हैं सैफई इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। कुछ ही देर में तस्वीरें आएंगी, हम आपको दिखाएंगे। अभिषेक बच्चन भी सैफई पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए। ये बताता है, एक बार जल्दी से रामकृपाल जी आपसे एक कमेंट इस पर, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन के परिवार को देखें, सैफई शरद पवार भी पहुंचे हैं, सुप्रिया सुले भी पहुंची हैं। ये बताता है कि कैसे सभी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन और उनके परिवार का हम जो राजनीति से एक अनूठा रिश्ता रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अमिताभ बच्चन हालांकि अब अपने आप को पॉलिटिकली न्यूट्रल रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जया बच्चन कोई मौका नहीं खोती संसद में बीजेपी के खिलाफ। देखिए, एक दौर ऐसा रहा है जब मुलायम जी ने इन लोगों के बहुत ही करीबी रिश्ता हो गया था और बहुत मानते भी थे। और आप ये सोचिए कि इतने लोगों को जोड़ना, एक बार कई लोग ये भी आलोचना करते थे कि मुलायम जी तो अब तो कारपोरेट हो गए, लेकिन जैसा मैंने अपनी बात कही थी, मुलायम एक ऐसे व्यक्ति थे जो मैं कहता हूं कि सबसे कठिन होता है सरल और सहज होना। मुलायम ने वो कठिनाई को पार करके सहज और सरल हो चुके थे। उनको ये जानना बड़ा मुश्किल होता था, वो कारपोरेट में भी बिल्कुल वही गांव के मुलायम सिंह होते थे, रखते थे वो। हाँ, अमर सिंह नहीं, वही ये अमर सिंह का नाम भी लिया जाता था। अमर सिंह। लेकिन आप देखिए, तमाम जैसे होता है ना कि भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, मुलायम सिंह के सामने कारपोरेट भी आता था, गांव भी, लेकिन कभी भी गांव की मेड़ से, खेत की मेड़ से जो धूल भरे पांव से जो राजनीति निकली थी, वो कभी भी उसको गांव से अलग नहीं कर सकी। आज देखिए, मुलायम जी का ये बड़प्पन था। जैसा मैंने कहा ना कि चाहे वो कोई हो, गांव से लेकर के, गरीब से लेकर के कारपोरेट घराना, चाहे वो मुकेश अंबानी का परिवार हो, अमिताभ बच्चन जी हो, सबसे देखिए आप, हमारे जो सुब्रत राय जी हुआ करते थे यहाँ, तो ऐसा नहीं है, सारे ही लोग उनको करते थे। और जो मैं एक बात आपसे कहूँगा, जो मुझे आज के दिन दर्द हो रहा है, मुलायम वो तमाम मंजिलें लाग जाते और वो वहाँ पहुँचते जहाँ पर वो होता है ना, जिसको प्रधानमंत्री पद की बात करते, उनको किसी पार्टी ने नहीं रोका और वहाँ वो पहुँचते। लालू प्रसाद यादव नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, देवगौड़ा जी और आई.के. गुजराल जी, मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन इनसे छोटे नेता नहीं थे मुलायम जी, बड़े थे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। उनको किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं रोक सका, अपने ही लोगों ने रोका, अपनी ही पार्टी के लोगों ने। तब तो याद होगा, वही पार्टी थी सेम। किसी ने कहा, एक नेता ने, कि हम पार्टी तोड़ देंगे अगर ऐसा होता है। तो मैं वही कहता हूँ कि जो दर्द मिला वो उनकी अपनी पार्टी का दिया हुआ था। राजनीतिक विरोध के चलते जनता पार्टी, प्रतिस्पर्धी कोई पार्टी जो है उनको उस पद पर नहीं रोक पाई, और इस बात का उनको मलाल भी था। और उन्होंने जिक्र भी किया, हमें भी नाम भी लिया था, हमें भी ये दुख है, नाम भी लिया था उन नेताओं का, नाम भी लिया था उन नेताओं का जिनको वो जिम्मेदार मानते थे कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। और इसीलिए जब जब उनके पूरे करियर का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि वो
3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। अशोक, क्या हो रहा है इस वक्त? एक व्यक्ति लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हुई, वहां से निकाला जा रहा है, हुजूम बहुत वहां पर इकट्ठा हो गया है। अभिषेक बच्चन के भी आने की खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभिषेक बच्चन तो अभी नहीं पहुंचे अंजना, लेकिन कमलनाथ, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो पहुंचे। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत पहुंचे थे। आजम खान तबीयत खराब होने के बावजूद भी यहां पहुंचे थे। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं अंजना, एक व्यक्ति की क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, तबीयत खराब हुई थी, उसको एम्बुलेंस के थ्रू ले जाया गया हॉस्पिटल के अंदर। काफी घबराहट थी उनको, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे भीड़ है, कार्यकर्ता भावुक है। अंतिम यात्रा की उसकी तैयारियां की जा रही है।